आस्तिकता प्रकरण। आस्तिकता को ईश्वर के नाम से भी कहा समझा जाता है। ईश्वर का अर्थ कोई मूर्ति, व्यक्ति अथवा नाम विशेष न होकर एक उच्चतम, श्रेष्ठतम, सर्वव्यापी सत्ता है, जिसे विभिन्न नामों और रूपों के माध्यम से याद रखने का प्रयास किया जाता है। उच्चतम सत्ता के संबंध में सही दृष्टिकोण होना तथा उसको बराबर याद रखना मनुष्य के उत्थान और विकास के लिए आवश्यक है। अपने संकीर्ण दृष्टिकोण के कारण ही मनुष्य उचित की उपेक्षा करके अनुचित रीति से सोचने और करने लग जाता है। यही उसकी व्यक्तिगत दुर्गति और सामाजिक पतन का कारण बनता है। ईश्वर के नाम से जानी जाने वाली उच्चतम सत्ता उसके अनुरूप उदात्त भावनाओं, उत्कृष्ट विचारनाओं, श्रेष्ठ आदर्शों, सिद्धांत एवं नियम मर्यादाओं के प्रति आस्थावान व्यक्ति स्वयं महान बनता है और अगणित मनुष्यों को सही राह बढ़ाने में सफल होता है और अनगिनत मनुष्यों को सही राह पर बढ़ाने में सफल होता है। ईश्वर के नाम से न सही श्रेष्ठ आदर्शों, मान्यताओं, नियमों एवं कर्तव्यों के रूप में भी उसका बोध और स्मरण किया जा सकता है। मनुष्य मात्र, प्राणी मात्र के प्रति सहानुभूति, सामाजिक आदर्शों, मानवीय सिद्धांतों के रूप में भी उसे समझा और अपनाया जा सकता है। इसलिए उस सत्ता के प्रति तथा उससे संबंधित व्यक्ति, भक्त, संत, महापुरुषों आदि के आचार विचारों के प्रति मनुष्य का दृष्टिकोण साफ होना चाहिए, तभी उसका लाभ ठीक प्रकार से उठाया जा सकता है। अवतारी पुरुष एवं उनके लक्षण। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण के अवतार के उद्देश्य और सिद्धांत को सुंदर ढंग से प्रतिपादित किया है। उनका मत है कि परमात्मा तत्कालीन विकृतियों के समाधान, अवतारी पुरुष एवं उनके लक्षण। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में अवतार के उद्देश्य और सिद्धांत को सुंदर ढंग से प्रतिपादित किया है। उनका मत है कि परमात्मा तत्कालीन विकृतियों के समाधान के लिए किसी सर्वगुण संपन्न ऐसे व्यक्तित्व का सृजन कर देते हैं जो अपने पुरुषार्थ द्वारा समाज की विकृतियों का समाधान कर अपने नेतृत्व में लोगों को इच्छित दिशा में बढ़ने की प्रेरणा देता है। उत्तरकांड में वामन भगवान के संबंध में बलि कहते हैं, प्रादुर्भावम विकृते येन तनंधन नयेत पुनरेवात्मान आत्मानाधिष्ठाय स तिष्ठति। ये किसी ऐसे को उत्पन्न कर देते हैं जो उपद्रवी का नाश कर डालता है और यह स्वयं अधिष्ठाता के अधिष्ठाता ही बने रहते हैं। अवतारी पुरुष अपनी श्रेष्ठता प्रकट करने के उद्देश्य से आचरण नहीं करते। उनका उद्देश्य यह होता है कि मनुष्य अपने जीवन में श्रेष्ठता को जागृत करने का मर्म एवं ढंग उनको देखकर सीख सके। इसलिए वे अपने आप को सामान्य मनुष्य की मर्यादा में रखकर ही कार्य करते हैं। श्री राम रावण वध के बाद देवताओं से कहते हैं, अब्रिवित्री 10 श्रेष्ठ नामो धर्म भृतम वरह आत्मानं मानुषम मन्ये राम दशराथमतजम। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी ने उन श्रेष्ठ देवताओं से कहा, मैं तो अपने को महाराज दशरथ का पुत्र राम नाम का एक मनुष्य ही मानता हूँ, किंतु वे महान उद्देश्य को लेकर आते हैं और उसको पूरा करके ही जाते हैं। अपने लक्ष्य को वे भूलते नहीं। श्री राम काल द्वारा अपने उद्देश्य की पूर्ति की सूचना प्राप्त होने पर इस उत्तरदायित्व को स्वीकार करते हुए कहते हैं, त्रणामापि लोकानां कार्यार्थं मम संभवतः भद्रं तेयस्तु गमिष्यामि यत् एवाहमागतः। तीनों लोकों का कार्य सिद्ध करने के लिए मेरा यह अवतार है। तुम्हारा मंगल हो। मैं जहाँ से आया हूँ वहाँ ही चला जाऊँगा। जागृत आत्मा व्यक्ति में भगवान की आभा प्रकट होती है। आत्मा परमात्मा का ही अंश है और ईश्वर अपने आप को अनेक रूप में व्यक्त करते हैं।
अपनी वास्तविकता को न समझ पाने के कारण ही हम मूर्छित से रहते हैं। यदि हम अपनी शक्ति को समझ जाएं तो कठिनाइयों पर विजय पा सकते हैं। अवतारी पुरुष इस रहस्य को जानते हैं। लंका में युद्ध के समय लक्ष्मण चरित्र में यह तथ्य बड़ी सुंदरता से उभर कर सामने आता है। लक्ष्मण जी युद्ध में घायल होकर मूर्छित हो गए। श्री राम ने उन्हें आत्मस्मरण कराया। उन्हें बोध हुआ और आश्वच विशालच लक्ष्मण शत्रुसूदन विष्णु भार्गव मीमांस्य आत्मानाम प्रत्युन स्मरण आश्वच विशलस्य लक्ष्मणः शत्रुसूदनः विष्णु भार्गव मीमांस्याम् आत्मानं प्रत्यनुस्मरण। शत्रुहंता लक्ष्मण जी अपने को अचिंत्य विष्णु भगवान का अंश समझ सचेत हुए। उनकी छाती का घाव पुर गया। भगवान अवतार के रूप में दिव्य सत्ता मानवीय पुरुषार्थ के माध्यम से प्रस्फुरित होती है। अवतारी पुरुष इसलिए मानवीय पुरुषार्थ की उपेक्षा नहीं करते वरन उसे बड़ी तत्परता से पूरा करते हैं। लक्ष्मण लंका युद्ध के अवसर पर श्री राम को यही स्मरण दिलाते हुए कहते हैं, दिव्यम च मानुषम च त्वमात्मनश्च पराकर्म इक्ष्वाकु वृषभावेक्ष यतस्य द्विषता बधे। हे इक्ष्वाकु श्रेष्ठ, आप अपने दिव्य और मानवीय पराक्रम की ओर देखकर शत्रुवध का प्रयत्न कीजिए। भगवान के अवतार का उद्देश्य धर्म रक्षा तथा अधर्म का नाश होता है। वे स्वतः तो अपने इस कर्तव्य को समझते ही हैं, अन्य पात्र भी उससे जानते हैं। राक्षस मारीच रावण से कहता है, रामो विग्रह वान्धर्मः साधु सत्य पराक्रमः राजा सर्वस्य लोकस्य देवानां मधवानिव। राम तो धर्म की साक्षात मूर्ति है। वे बड़े साधु और सत्य पराक्रमी हैं। जिस प्रकार इंद्र देवताओं के नायक है, उसी प्रकार राम भी सब लोगों के नायक है। सत्य पुरुष तो श्री राम के इस रूप से परिचित है ही। रामायण के प्रारंभ से में ही महर्षि वाल्मीकि को राम का परिचय देते हुए नारद जी कहते हैं, एषः विग्रहवान्धर्मः एषः वीर्यतां वरः एषः बुद्धाधिको लोके तपश्च रामायणम। वे धर्म की मूर्ति ही है तथा तेजस्वी, बुद्धिमान एवं लोक कल्याण के लिए सब प्रकार से तप साधना में तत्पर है। कर्तव्य परायणता ही धर्म है तथा संयम और सेवा द्वारा ही धर्म लाभ और उसका संरक्षण संभव है। उसी प्रसंग में नारद कहते हैं, धर्मज्ञ सत्यसंधश्च प्रजानां च हिते रतः यशस्वी ज्ञान संपन्नः शुचिवर्ष्य समाधिमान। धर्मज्ञ सत्यसंधश्च प्रजानां च हिते रतः यशस्वी ज्ञान संपन्नः शुचिर्वर्ष्य समाधिमान। वे धर्म के जानने वाले, सत्य प्रतिज्ञ, प्रजा की भलाई करने वाले, कीर्तिवान, ज्ञानी, पवित्र, मन और इंद्रियों को वश में करने वाले तथा योगी हैं। स च सर्वगुणोपेत कौसल्यानंद वर्धन समुद्र इव गाभोर्य धैर्य हिमावनिव। वे सद्गुणों के भंडार माँ कौशल्या के आनंद को बढ़ाने वाले, समुद्र के समान गंभीर तथा हिमालय के समान धैर्यवान एवं दृढ़ है। राम में गुण एवं विभूतियां इतनी प्रखर दिखाई देती है कि उनकी उपमा मनुष्यों से नहीं दी जा सकती। उनमें अति मानवीयता ईश्वर की झलक मिलती है। नारद जी आगे कहते हैं, विष्णु न सदृशो वोरि साम्वती प्रदर्शन
कालाग्नि सदृश क्रोधे क्षमया पृथ्वी सम। वे विष्णु के समान पराक्रमी, चंद्रमा के समान शीतल एवं प्रिय, क्रोधित होने पर मृत्यु के समान तथा पृथ्वी के समान क्षमा करने वाले हैं। धनुष यज्ञ के प्रकरण में राम की सफलता के बाद राजा जनक ऋषि विश्वामित्र जी से ऐसे ही भाव व्यक्त करते हैं। भगवन दृष्टि वीर्यो में रामो दशरथात्मज अत्यद्भुत मचिंत्यं च न तर्कितात्मिदं मया। हे भगवान, मैंने दशरथ पुत्र राम का अद्भुत, अचिंत्य तथा तर्क से परे पराक्रम देखा। महावीर हनुमान भी इन्हें इसी रूप में देखते हैं। अशोक वाटिका में वे सीता जी को आश्वासन देते हुए कहते हैं, स्थानः क्रोधः प्रहर्ता च श्रेष्ठो लोके महारथ बाहुच्छायां वदस्थ्यो बाहुच्छायां वष्टदब्धो यस्य लोको महात्मना। जो उचित क्रोध कर दंड देने वाले हैं, जो सर्वश्रेष्ठ और महारथी है, उनकी भुजा की छाया में रहकर लोग सुखी रहते हैं। उनके सहयोगी और भक्त ही नहीं, उनके विरोधी राक्षस भी उनकी विशेषताओं को स्वीकार करते हैं। समुद्र के किनारे राम दल की सूचना देते हुए रावण के गुप्तचर रावण को बतलाते हैं, यादृश्य तस्य रामस्य रूपम प्रहरणानि च वधिष्यति पूरी लंका मेक स्थितंतु ते त्रया। लंका मेक स्थितंतु ये ते त्रया। जिस प्रकार का श्री राम का रूप है, जैसे उनके हथियार हैं, उनको देखते हुए कहा जा सकता है कि श्री राम अकेले ही लंका का नाश कर सकते हैं। लक्ष्मण, सुग्रीव और विभीषण, इन तीनों की सहायता की भी आवश्यकता नहीं है। रामो नाम महातेजः श्रेष्ठ सर्वधनुस्ताम दिव्यास्त्र गुण संपन्न पुरंद्र समा युधि। हे रावण, श्री रामचंद्र बड़ा तेजस्वी और धनुषधारियों में श्रेष्ठ हैं। युद्ध में दिव्यास्त्रों के चलाने में उनकी इंद्र की तरह सामर्थ्य है। यो भिन्धादगन वाणी पर्वतानापि धारयेत् यस्य मृत्योरिव क्रोध शुक्रस्यै पराक्रम। जो अपने वाणों से आकाश को छेद सकते हैं और पर्वतों को विदीर्ण कर सकते हैं, जिनका क्रोध मृत्यु के समान और पराक्रम इंद्र की तरह है। यस्मिन् चलते धर्मो ये धर्मानति वर्तते। यस्मिन् चलते धर्मो यो धर्मानति वर्तते। यो ब्राह्मण शस्त्र वेदस्य वेद विदाम वरः। जो धर्म से न तो कभी डिगते हैं और न धर्म की मर्यादा का उल्लंघन ही करते हैं। जो ब्रह्मास्त्र का चलाना जानते हैं। जो वेदों को केवल जानते ही नहीं, बल्कि वेद वेताओं में श्रेष्ठ माने जाते हैं। दूतों के वर्णन की सार्थकता लंका युद्ध में प्रत्यक्ष दिखलाई पड़ती है। राक्षस उनके युद्ध कौशल से चकित रह जाते हैं। उन्हें बार बार लगता है कि एक नहीं हजारों राम युद्ध कर रहे हैं। तेतु राम सहस्रानानि रणे पश्यन्ति राक्षसः पुनः पश्यन्ति काकुत्स्थमेकमेव महाहवे। कभी तो उन राक्षसों को युद्धभूमि में हजारों श्री रामचंद्र दिखाई पड़ते और कभी वे एक ही श्री रामचंद्र जी को देखते थे। असुरता के निवारण के लिए किए गए राम के संघर्ष की उपमा अन्यत्र नहीं मिलती। यह तथ्य युद्ध देखने वाले गंधर्व और अप्सराओं के मुख से व्यक्त होता है। राम रावणोर्युद्धम राम रावणोयोरिव एव ब्रुवन्तो दिदृश्य युद्धम राम रावणम।
राम रावणोर्युद्धम राम रावणोयोरिव एव ब्रुवन्तो दिदृश्य स्थद्वन्द्वम राम रावणम। श्री राम रावण के युद्ध की उपमा श्री राम रावण का ही युद्ध है। इस प्रकार कहते हुए वे सब श्री रामचंद्र और रावण का युद्ध देख रहे थे। अवतारी पुरुषों की आत्मीयता का विस्तार मनुष्य मात्र से बढ़कर प्राणी मात्र तक हो जाता है। सीता खोज के प्रकरण में जामवंत जी वानरों को समझाते हुए कहते हैं, तथा सर्वाणि भूतानि त्र्योनिगत्वायपि प्रियं कुर्वन्ति रामस्य त्यक्त्वा प्राणायन्था वयम्। त्र्योनिगत्वायतन्यापि क्या पशु और क्या पक्षी, जितने प्राणी हैं वे सब अपने प्राणों को देकर भी श्री रामचंद्र जी के प्रिय कार्य को वैसे ही करते हैं जैसे कि हम सब। राम अपनी श्रेष्ठता का निर्वाह बराबर करते रहे, उन्हें कोई विचलित न कर सका। सीता वियोग की दुख पूर्ण स्थिति आ पड़ने पर लक्ष्मण जी उनसे संतुलित रहने का आग्रह करते हुए उन्हें उन मूल विशेषताओं का स्मरण दिलाते हैं जिससे व्यक्ति महान बनता है। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे राम, आपको शोक में विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि भवान नक्रयापरो लोके भावन दैव परायणः आस्तिको धर्मशीलस्य व्यवसायो व राघव। आप कर्मठ हैं, दिव्यता को पोषण देने वाले हैं, आस्तिक हैं, धर्मशील हैं और उद्यमी हैं। श्री राम अपने गुणों के विकास और रक्षण के लिए सतत प्रयत्नशील रहते हैं। संध्योपासना नियम आदि का वे दृढ़ता से पालन करते हैं। विवाह के बाद श्री राम की दिनचर्या के संबंध में वाल्मीकि जी लिखते हैं, तत्र श्रीवन्मुखा तत्र श्रृण्वन्मुखा वाच सूतमगाध वंदे नाम पूर्वा संध्या मुपाजिनो जजाप यतमानसः। प्रातःकाल मागध सूत्र और वंदी जनों की मंगलवाणी सुनकर राम ने मन को नियंत्रित कर प्रातः संध्योपासन एवं गायत्री जप किया। राम का गायत्री जप और उपासना आदि केवल औपचारिक नहीं है, राम उन्हें जीवन में इस गहराई से अपनाते हैं कि वे तद्रुप हो जाते हैं। वो अपने अवतार के उद्देश्य को पूरा करने की क्षमता उनसे प्राप्त कर दिखाते हैं, यहाँ तक कि वेद, गायत्री आदि उनके अनुगामी बन जाते हैं। राम के महाप्रयाण प्रसंग में लिखा है, वेदा ब्राह्मण रूपेण गायत्री सर्वरक्षणे ओंकारोथ वसिष्ठकार सर्वे रामम नुव्रतः। ब्राह्मण रूपी धारी वेद, सबकी रक्षा करने वाली गायत्री, ओमकार और वसिष्ठकार सब राम के साथ साथ चले। दिव्यता को इस स्तर तक जीवन में स्थान देने के कारण ही वे अपने महान उद्देश्य में सफल हो सके। नारद जी महर्षि वाल्मीकि से कहते हैं, वभो रामः संपृष्टः पूजितः सर्वदेवतैः कर्मणा तेन महता त्रैलोक्य सचराचरम। सब देवताओं से पूजित होकर राम संतुष्ट हुए तथा उनके इस महान कार्य से तीनों लोकों के सभी प्राणियों का दुख दूर हो गया। इस प्रकार श्री राम में मनुष्य शरीर की मर्यादाओं को ठीक पालन के साथ साथ ईश्वरीय शक्तियों का समावेश स्पष्ट दिखाई देता है, इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम का संबोधित किया जाता है।